गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जिकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। दीप सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। तकरीबन 15 दिनों से फरार सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो संदेश जारी करता रहता था और उनकी इन वीडियोस को कैलिफोर्निया में रहने वाली उसकी करीबी महिला मित्र सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। हाल ही में पंजाबी अभिनेता ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। वह मामले से जुड़े सबूत जुटा रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश होगा। उसने जांच एजेंसियों से उसके परिवार को परेशान न करने के लिए कहा था। दीप सिद्धू का नाम किसान आंदोलन में ही सामने आया और लाल किले की हिंसा के बाद पूरी दुनिया उसे जान गई। आखिर क्यों लहराया दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना और दिल्ली में हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने एक्टर दीप सिद्धू पर हिंसा फैलाने और हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया था। हालांकि लाल किला पर झंडा लगाने के दौरान मौजूद रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने प्रदर्शनकारियों का बचाव यह कहकर किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। दीप सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि वह कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और उन्हें कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। दीप सिद्धू ने कहा था कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया और साथ ही किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। उन्होंने निशान साहिब की ओर से इशारा करते हुए कहा कि झंडा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। निशान साहिब सिख धर्म का एक प्रतीक है जो सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगा देखा जाता है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया और किसी ने भी देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन से जुड़े सिद्धू ने कहा कि जब लोगों के वास्तविक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है तो इस तरह के एक जन आंदोलन में गुस्सा भड़क जाता है। उन्होंने कहा आज की स्थिति में वह गुस्सा भड़क गया। कौन है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। दीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसके निर्माता धर्मेंद्र है। दीप सिद्धू का जन्म साल 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। दीप ने लॉ की पढ़ाई की है। वह किंगफिशर मॉडल अवार्ड भी जीत चुके हैं। दीप सिद्धू किसान आंदोलन में लगातार 2 महीनों से सक्रिय था। कुछ दिन पहले दीप को सिख फॉर जस्टिस के 7 रिश्तों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नोटिस भी जारी किया था। दीप ने पिछले साल आंदोलन के दौरान किसान यूनियन के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। उस दौरान उसने शंभू मोर्चा के नाम से नए किसान संगठन की घोषणा भी की थी। तब उसके मोर्चों को खालिस्तान समर्थक चैनलों ने समर्थन भी मिला था। दीप सिद्धू अभिनेता सनी देओल के साथ सहयोगी थे जब सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त सिद्धू पूरे प्रचार में उनके साथ था। दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हुई, जिसके बाद भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से दूरी बना ली थी। जब दीप सिद्धू की तस्वीर वायरल हुई तो सनी देओल ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीट के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। पिछले 2.5 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन ने कई दौर देखे। इस दौरान सरकार और किसान दोनों ने अपने रुख में समय और हालात के हिसाब से परिवर्तन किए। 26 जनवरी की दिल तोड़ देने वाली घटनाएं इसका उदाहरण है। खुद किसान नेता इससे शर्मसार थे। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी देने तक की ठान ली थी। टिकैत ने भावुक होकर घोषणा की, मैं अपने लोगों को मरने पिटने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा और अपने गांव का जल ही ग्रहण करूंगा। यह वह लम्हा था जिससे एक मुरझाता आंदोलन फिर से हरा हो गया। यही नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की खाप पंचायतें जैसे नींद से जाग गई है। इन दोनों आंदोलन के पक्ष में शहर दर शहर किसान महापंचायतें हो रही है। इनमें सभी धर्मों और जातियों की समान भागीदारी के कारण गुम हो चले सामाजिक समीकरण फिर से अंगड़ाई लेने लगे हैं। क्या सभी आंदोलनकारी खालिस्तानी हैं या आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है? पहले से भी बहुत से लोग आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताते आ रहे हैं। यही नहीं, जब लाल किले पर झंडा फहराया गया तब कुछ देर के लिए प्रवाद फैलाने की कोशिश की गई कि तिरंगे का अपमान हुआ है।
ऐसा करने वाले लोग यह क्यों नहीं सोचते कि सोशल मीडिया पर उनके दुष्प्रचार से देश में हिंसक प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। इन सभी शोर शराबे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर खींचा, जिससे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस और तमाम लोगों को हमारे अंदरूनी मसलों में दखल देने का मौका मिल गया। विदेशी जमीन से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले देश के दुश्मनों को इन अभियानों ने अवसर प्रदान कर दिया। अगर हम अपने मसले खुद निपटाना चाहते हैं तो इसका सलीका भी इसे सीखना होगा। इस दौरान पुलिस ने भी कुछ ऐसे काम किए जिन्हें थोड़ा संभल कर किया जाता तो बेहतर होता। दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह की घेराबंदी की गई, उसने स्थानीय लोगों को कष्ट में डाल दिया है। लोग काम पर जाने के लिए मिलों का चक्कर लगाने पर विवश है। कारखानों में मजदूर और माल की आवाजाही में गिरावट आई है। एम्बुलेंस तक को रास्ता हासिल नहीं है। बाजार में सामान की किल्लत है और महंगाई बढ़ गई है। आसपास के इलाकों में लंबे समय से इंटरनेट बंद है। इस पाबंदी से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके इम्तिहान सर पर है। आंदोलनकारी भी पानी और शौचालय तक के लिए जद्दोजहद पर मजबूर है। किसानों ने भी 26 जनवरी की हिंसा से पहले अपने आंदोलन से राजनेताओं को दूर रखा था, पर अब वे सियासत के महारथियों से मिल रहे हैं। यह ठीक है कि उन्हें मंच से भाषण नहीं कराया जाता, पर यह भी सच है कि राजनीति के प्रवेश ने इस आंदोलन को उलझा दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि आज जो राजनेता इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई तो पहले इनका समर्थन कर चुके हैं। राजनीति अपनी आवश्यकता के अनुसार मुखौटे बदलती रहती है। प्रदर्शनकारी किसानों को सावधान रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत के रास्ते कतई बंद नहीं हुए हैं। कृषि मंत्री लगातार किसानों के संपर्क में हैं। उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि नए कृषि कानून देश में बड़ा परिवर्तन लाने वाले साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भविष्य में भी कहीं कोई कमी नजर आए तो उसे सुधारा जाएगा। साथ ही किसानों की मंडी व्यवस्था मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह और बेहतर होगी और एमएसपी को कतई खत्म नहीं किया जा रहा। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की। इस वीडियो में इतना ही। कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।